आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। तो आज मैं सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का पेपर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे वो महत्वपूर्ण पर्सन जो आपके इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है अभी मार्च में दोस्तों, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि आज हम सभी उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर और टॉप भी बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जामिनीज। इसमें आपसे बताया गया है दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट राइट द रोल नंबर, यानी कि आपको सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। ऑल क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होंगे, यानी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी प्रकार दोस्तों सबसे आप स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपसे ग्रामर से आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट prepositions and write A, B, C और D of the correct answer in the format in your आंसर बुक। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हाफ नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, यानी कि इसमें टोटल आपके 4 या 5 पार्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो होगा ही वाज एंडोव्ड। आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है डायमंड गिफ्ट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, जो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं A, B, C और D दोस्तों, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा राइट आंसर आपका होगा और वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताया गया कि प्लीज़ ट्रांसलेट दिस पैसेज। आपको बताना कि यहाँ पर इनमें से क्या आएगा, इंग्लिश टू, इनटू, इन। ये सभी आपके हाफ नंबर के दोस्तों क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार अब बात कर लेते हैं दोस्तों, 4 क्वेश्चन टोटल आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे पहले क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिर से आपको दोस्तों प्रीपोजिशन के लिए आएगा, लेकिन इस बार जो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। इसमें से सिर्फ आपको अपना जो आपको आता है वो फिल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। इसी प्रकार ए के 2 पार्ट आपको यहाँ पर दिए गए, इसी प्रकार बी के फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहला जो ए पार्ट है वो आपका टोटल 1 नंबर का होगा, जो बी पार्ट है वो आपका दोस्तों 2 नंबर का होगा। यानी कि सेकंड जो बी पार्ट है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। आपको यहाँ पर प्रोनाउंस भरना है और ऊपर वाले में आपको प्रीपोजिशंस भरना था। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, वो थर्ड क्वेश्चन आपका होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपका जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें टोटल 4 पार्ट होंगे, 4 पार्ट आपके वर्ब से पूछे जाएंगे, यानी टोटल जो आपका जो करेक्ट वर्ब होगी वो आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे इसमें राइट में आपको ब्रैकेट में एक आंसर दिया जाएगा राइट, इसमें इलेक्ट दिया गया, इसमें फ्लो दिया गया, इसमें कट दिया गया। आप अगर आपको लगता है कि यही वाला राइट आंसर है तो आपको इसको फिल कर देना है। अगर अदरवाइज आपको वर्ब इसकी जो रियल वर्ब होगी जो आपको यहाँ पर भरनी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसी प्रकार जो आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स। ये डिटरमाइनर से आपका क्वेश्चन लिया गया टोटल। यहाँ पर आपको दोस्तों सारे डिटरमाइनर्स यहाँ पर दिए गए हैं, एनी, मच, मैनी, लिटल, ए लिटल, द लिटल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये आपको जो नीचे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उसमें से आपको ये भरना। पहला पूछा गया आपको यहाँ पर आई वाज फीलिंग ब्लैंक दिया गया है, फिर बिट टायर्ड सो आई डिसाइड नॉट गो टू आउट। ये आपका हाफ नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो आपका आगे जो क्वेश्चन होगा इसमें दोस्तों, इसमें टोटल जो फोर्थ क्वेश्चन होगा उसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सब हाफ नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 2 नंबर का आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो आपका होगा दोस्तों फ्रेम ए क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट सेंटेंस एंड ऐड ए क्वेश्चन टैग टू द सेकंड सेंटेंस। यानी कि दोनों के जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं वो आपको ऐड करना है किसी एक सेंटेंस, यानी कि जो आपको इनको ऐड करने के लिए जो वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं या जो ग्रामर्स आपको यूज़ करनी है उसको यूज़ करते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बदलना है। इसी प्रकार जो आपका पर्सन नंबर 6 होगा उसमें भी आपको यही करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर दोस्तों टू या फिर टू या टू ऐसे से बोथ एंड आइदर और इन दोनों में जो करेक्ट आंसर होगा उसका यूज करते हुए आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी कि दोनों को आपको दोनों जो आपको यहाँ पर दिया गया है द मिल्क इज़ वेरी हॉट डॉट सी कैन नॉट ड्रिंक इट, इन दोनों वाक्य को आपको यहाँ पर जोड़ना है, दोनों वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। इसी प्रकार जो आपका 7वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं। 8वां क्वेश्चन जो आपका होगा दोस्तों,
8वां क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करनी है, दोनों एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। 9वां का जो क्वेश्चन होगा, आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको केयरफुली सबसे पहले रीड करना है, फिर जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आपको आंसर देना है। इसमें टोटल दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट, इज स्लीप वन ऑफ द प्लेजर ऑफ लाइफ। आपको ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में ही मिलेगा, तो पैराग्राफ को पढ़ने बहुत ज़रूरी है, उसको केयरफुली पढ़ना है और उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। इसी प्रकार जो आपका 10वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, 10वां क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा जाएगा, फॉलोइंग केयरफुली, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका 11वां क्वेश्चन होगा, चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वें क्वेश्चन जो होगा आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच इन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स। ये आपका दोस्तों जो आपकी बुक है उससे ये सारे क्वेश्चन उठे जाएंगे, यानी कि सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और आपको कम से कम 20 से 30 शब्दों में इनका आंसर देना है। अगर आप 20 शब्दों से कम आंसर दे पाते हैं तो आपको पूर्ण अंक नहीं मिलेंगे। अगर आप 20 से 30 वर्ड के बीच में अपना आंसर लिखते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पर ये आपका पार्ट का नाम भी दिया गया है, द नाइट वी वॉन द वीक, ये रिस्क, द टेल ऑफ बिश्नोइज, व्हेन आई लर्न इन द शू स्टोर। ये आपको यहाँ पर पूरा दोस्तों डिटेल में दिया गया है कि कौन से लेसन से आपका कौन सा क्वेश्चन लिया गया है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन के इन्हीं 4 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर देना है। टोटल आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा और कम से कम 20 से 30 शब्दों में यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको ब्रैकेट्स में आपका जो लेसन का नाम है वो यहाँ पर दिया गया है। टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनमें से किसी 4 का आपको आंसर देना है। इसी प्रकार जो 13 क्वेश्चन है आपका, 13 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जवाब देना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स में आपको देना है। ये हीरो से आपका क्वेश्चन लिया गया है, टोटल 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इसके और में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट डज एम्मा टेल अबाउट द फ्रीडम्स ग्रोइंग अप इन, से आपका क्वेश्चन लिया गया। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका 14वां क्वेश्चन होगा, 14 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको 60 to 80 वर्ड्स में इसका आंसर देना। व्हाट डज, ये आपका रविशंकर सजेस्ट अबाउट द टीचिंग ऑफ म्यूजिक अमॉन्ग चिल्ड्रंस, आपको यहाँ पर बताना है म्यूजिक एंड डांस से आपका लिया गया द सोल ऑफ इंडियंस। इसके और में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, इसके और में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा, व्हाट वर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द 2 वुमेन्स हु केम टू द वेल ऑफ द फिच वाटर, द ठाकुर वेल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 और इसके 4 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे अगर आप 60 to 80 वर्ड्स में इसका आंसर देते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा वो आपका टोटल 5 नंबर का होगा। यह क्या, इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा, तो इमेजिन दैट यू आर सविता। आपको इमेज करना है, यानी कि आपको सोचना है कि आप सविता है और आपका नाम सविता और आप जामनगर में रहते हैं, गुजरात। यू फ्रेंड ममता हैज़ फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, अगर आपका जो दोस्त है वो ममता, वो सेकेंड यानी कक्षा 10 के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। राइट ए लेटर एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी, आपको उसको सिंपैथी यानी कि सद्भावना देते हुए आपको एक लेटर लिखना है। ये टोटल आपका 5 नंबर का होगा। इसी प्रकार सेकंड में भी आपसे यही लिखवाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी राइट सेकंड में आपसे एप्लीकेशन पूछी गई, तो इसमें आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, यानी कि आपको लेटर आता तो आप लेटर लिखिए, एप्लीकेशन आती तो आप एप्लीकेशन लिखिए। टोटल 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार जो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, 16वें क्वेश्चन में आपसे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, ये आपको यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है और में भी आपको एक स्टोरी मिलेगी जहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया है, जैसे यहाँ पर डैश दिया गया, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश। इसी प्रकार इसको पूरा कंप्लीट करते हुए पूरी एक स्टोरी बनानी है। ये आपको कुछ जो की होती हैं वो की पॉइंट यहाँ पर दिए गए कि इनका आपको यूज करते हुए एक पूरी स्टोरी लिखनी है जिसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार जो 17वां क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, मिसेज एंड मिस्टर पटेल आर ऑर्गेनाइज ए पार्टी, वो दोनों एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। ये आपका वेन्यू यहाँ पर दिया गया है। ड्राफ्ट, आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है, यानी कि जैसे शादी वगैरह का जो कार्ड, इनविटेशन कार्ड जो होता है उसी प्रकार आपको यहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार करना है इन चीज़ों का यूज करते हुए। और ये टोटल आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। प्रश्न नंबर 18 जो आपका होगा, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 120 वर्ड्स। आपको टोटल यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डे एंड डेट ऑफ द फंक्शन, द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंटेड, अदर डिटेल्स ऑफ द फंक्शन। ये 4 जो आपको पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, इन 4 पॉइंट्स का यूज़ करते हुए आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, कम से कम कितने में, 120 वर्ड्स में। द एनुअल फंक्शंस, जो आपके एनुअल फंक्शन होता है उसका, उसके ऊपर आपको यहाँ पर
पूरा पैराग्राफ लिखना है। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। जो और इसके और में जो पूछा जाएगा, और में आपसे पूछा जाएगा राइट ए पैराग्राफ, इसके और में भी आपसे पैराग्राफ ही पूछाया जाएगा कि कितने वर्ड्स में दोस्तों, ये भी 120 वर्ड्स में होगा और इसके भी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ये 4 आपको की पॉइंट दिए गए हैं, चारों का आपको की पॉइंट्स का भी यूज़ करना है अपने पैराग्राफ लिखते वक्त। ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखनी है दोस्तों। इसी प्रकार जो 19वां क्वेश्चन आपका है, 19वां क्वेश्चन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपका 3 और 3 6 यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। किन्हीं टोटल 3 आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 पर आपको अपना आंसर लिखना है। टोटल आपका 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका 20वां क्वेश्चन होगा, 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स। आपको यहाँ पर 4 टर्म्स दी गई हैं। इन चारों टर्म में से किसी 2 टर्म्स का आपको, लिटरेरी टर्म्स को आपको यहाँ पर मीनिंग लिखना है और ये दोनों का आपको 1-1 नंबर दिया जाएगा। टोटल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 20 होता है। ये टोटल आपके दोस्तों 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर पूछे जाएंगे और इन 20 क्वेश्चनों को आपको अपनी परीक्षा में पूरा करके आना है, तभी आप अपने 90+ नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और कल दोस्तों जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी साथ में देता रहूँगा। तो जल्दी से उस वीडियो को देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बड़े आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, आपके साथी जो भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं दोस्तों, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो कक्षा 10 में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। सभी दोस्तों का धन्यवाद। बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर।